राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूं टारगेट 2025, राइट, आईआईटी नीट 12th बोर्ड। और अभी जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ है, ये अपना जो 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, उसका हम लोग इसमें कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे। और कूलम्स लॉ का जो एप्लीकेशन है ना, उसमें मल्टीपल मेथड यूज करूंगा मैं, कोई एक क्वेश्चन को दो मेथड से डिस्कस करूंगा। ओके, तो देखते हैं इसमें पहले कूलम्स लॉ क्या है। तो एक्चुअली कूलम्स वाज a military engineer, right, and he measured electrostatic force between 2 point charge using torsional balance, right, using torsional balance. और you know that electrostatic force तो आपको पता है क्या बोलते हैं इसको, एफ ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज एट द रेस्ट। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, राइट। तो ये कूलम्स मेजर दिस फोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 point चार्जेज यूजिंग टॉर्सनल बैलेंस, यूजिंग टॉर्सनल बैलेंस। ये एक डिवाइस है, इसका कभी मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि आपको ये है आपका प्लस Q1 और ये है प्लस Q2, और बीच का डिस्टेंस क्या है, R, और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, Fe। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, Fe इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज, राइट। इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। जो Fe जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन 2 point चार्जेज। ये देखिए 2 point चार्ज है और ये रेस्ट में है, दोनों पॉइंट चार्ज रेस्ट में है। तो देखो ये हो गया Fe इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या बोलेंगे इसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट। और दूसरा चीज Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। तो Q1 एंड Q2, राइट। तो ये आपका 1 और ये हो गया आपका 2, राइट। तो अब ये अगर कंबाइन करोगे तो आपको Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाई r²। और अगर ये आप इसका प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो Fe इज इक्वल टू K टाइम्स मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई r²। K को क्या बोलोगे, कूलम्स कांस्टेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। ये मीडियम डिपेंडेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। जैसे आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन सिमिलर टाइप का ये एक्सप्रेशन आता है, राइट। लेकिन ध्यान देना आपको ये बेसिक डिफरेंस है। तो Fe कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, Fe इज इक्वल टू K मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई r²। K का जो वैल्यू होता है ये मीडियम डिपेंडेंट है, ध्यान देना। ये जो है आपको मीडियम डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट्स या कूलम कांस्टेंट डिपेंडेंट, राइट। तो इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एयर में या तो आपका फ्री स्पेस में, लगभग ये सेम होता है। और दिस इज द वैल्यू, K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट्स बोलते हैं या कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे अगर मान लो कि आप +1 कूलम चार्ज ले रहे हो, ये 1 मीटर के डिस्टेंस है, तो Fe जो होगा आपको K 1 × 1/1² या 9 × 10⁹ ये K का वैल्यू न्यूटन, ये आपका फोर्स हो जाएगा, राइट। तो डेट इज कूलम्स लॉ, ओके। तो आप इसको समझ रहे हैं आप लोग। अब इसमें कुछ जैसे कि आप कुछ ऐसा हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम वगैरह। अब सपोज डैट मान लो आपने ऐसा ले लिया, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर चार्ज है Q1 और ये Q2 है, इसको ये टेबल पर रखा गया है, टेबल स्मूथ है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा गया है, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, ठीक है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो फाइंड द टेंशन एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग, ये टेंशन, राइट, टेंशन एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग, ये फाइंड करनी है तुम्हें, ठीक है, टेंशन तो ये देखो ये वाला तो Fe होगा, ये किसी एक को ले लो, ये इसको ले तो Fe, ये T हो गया, ये तो रेस्ट में ही होगा ना। तो Fe इज इक्वल टू क्या होगा, T, या T इज इक्वल टू Fe और K Q² बाई L²। तो ये आपका टेंशन हो गया, राइट। और भी करते हैं ऐसे कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आप मान लो कोनिकल पेंडुलम टाइप का, कूलम्स पेंडुलम बोलता हूं मैं इसको। जैसे ये आप ले लो, आप सीलिंग है
और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये लेंथ एल है, मास एम है, ठीक है। और ये अपना मान लो ये थीटा है ना। तो इसमें तुम्हें ये देख रहे हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्यू, अपने क्यू निकालना है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम का सिचुएशन दिया हुआ है, सारे चीज़ दिए हुए हैं। तो आप देखो ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा होगा, तो डैट डिस्टेंस विल बी 2l साइन थीटा, राइट। और ये आपका एफ हो जाएगा, ये एम जी हो गया, और ये आपका टी हो गया, और ये थीटा, तो तुम्हारा ये टी कॉस थीटा, और ये हो गया टी साइन थीटा, राइट। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका एफ ई, राइट। टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका एम जी, ठीक है। तो अभी हम डिवाइड अगर करते हैं, इसको 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, राइट। tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, है ना। तो बोलो, तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, राइट। और यह एफ ई इज इक्वल टू एम जी tan थीटा। तो अब ये एफ ई का जो वैल्यू है के क्यू स्क्वायर 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। तो आपका क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर एम जी साइन क्यू थीटा एंड के कॉस थीटा, ठीक है। या क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 4l स्क्वायर एम जी साइन क्यू थीटा एंड के कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा क्यू का वैल्यू हो गया, राइट। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम हुआ, राइट। एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये आपका थीटा हो गया। तो ये देख रहे हैं क्यू का वैल्यू। और भी देखो तो इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से भी डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे देखो, अगर तुम सोचो इसको एनालिटिकली, अब जैसे मान लो ना ये तुम्हारा ऐसा है, ये कितना दिया था, थीटा दिया था ना, ये एल था, तो ये तुम्हारा एम जी और इधर अपना एफ ई और इधर अपना टी, ठीक है। और ये थीटा, या आप इसको ऐसा सोचो, आप इसको ऐसा, चूँकि ये तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी डायरेक्शन में, ऐसा नॉट नेसेसरी कि आपको इसमें एक्स वाई में ही आप बैलेंसिंग देखोगे, ऐसा भी तुम बैलेंसिंग देख सकते हो अलोंग द स्ट्रिंग। तो ये देखो ये थीटा है, तो ये थीटा हो गया, तो दिस इज द एम जी कॉस थीटा, राइट। और ये हो गया एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू, और एफ ई को भी तुम ब्रेक कर सकते हो ऐसा, ये थीटा, तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये तुम्हारा एफ ई है, तो ये हो गया एफ ई कॉस थीटा, और ये हो गया बोलो एफ ई साइन थीटा। तो एफ ई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा ना। एफ ई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, राइट। तो एफ ई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी हो गया, या एफ ई इज इक्वल टू कितना, एम जी बाई कॉस थीटा, एम जी बाई कॉस थीटा, ठीक है। और एफ ई का जो वैल्यू है आपको इसमें देख लो, ये कितना हो जाएगा, इसमें तुम्हारा एफ ई का वैल्यू एफ ई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, राइट। एफ ई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो ये एम जी साइन थीटा और ये के क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। तो देख लो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर एम जी साइन क्यू थीटा एंड के कॉस थीटा, एंड ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये तुम हटाते हो तो ये, तो देखो तुम्हारा वही रिजल्ट आ गया। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड इजीली आ गया, जल्दी से आ गया, इक्वेशन 1 के हेल्प से ही आ गया। तो इसमें कुछ भी आप कहीं से भी बैलेंसिंग ले सकते हो। तो ये एनालिटिकली आपको समझना है, ये मैकेनिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग करते हैं। ओके, थैंक यू।